हाय फ्रेंड, मैं हूं सचिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हैं जुगाड़ू। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों की खेलने वाली रेंज रोवर कार को। हम लोग ईवी कार बनाने जा रहे हैं, यानी कि मोटर और बैटरी से चलने वाली कार। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बताते रहूँगा। यह हम लोग के पास एक बच्चे की चलाने वाली कार है। यह मैनुअली चलता है और इसे चलाने में बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग इसे इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, वो भी काफ़ी कम कीमत पे। बच्चों की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो पेरेंट्स बच्चों को इलेक्ट्रिक कार देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग रेयर व्हील को निकालेंगे। ध्यान रखें इसमें इसका एक भी पार्ट मिसिंग ना हो, क्योंकि ये बाहर मिलना मुश्किल है। हम लोग यूज करेंगे 2 एम्पियर 12 वोल्ट के 2 डीसी मोटर, जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं। अब आगे हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है कि मोटर को कैसे फिक्स करें। इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह हम लोग ने 4 गियर मंगवाए थे ऑनलाइन, जिसमें से 2 बड़े और 2 छोटे थे, मगर ये काफ़ी छोटे साइज के आ गए हैं। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग इसका भी जुगाड़ लगा लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, यह बिल्कुल ही फ्री है। और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। इससे हम लोग आगे ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। हम लोग यूज कर रहे हैं 2 पावरफुल 12 वोल्ट डीसी मोटर। देख सकते हैं आप, वीडियो में बने रहें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हमें मोटर फिक्स करना है रियर व्हील के चेचिस में। इसके लिए हमें ड्रिल करना होगा मोटर को फिक्स करने के लिए। शाफ्ट से जो गियर है वो स्लिप ना करे, इसके लिए हम लोग शाफ्ट के गियर का सेंटर वाले पोजीशन को देखकर ड्रिल करना होगा, जिससे गियर फिक्स हो जाए। हम लोग दोनों मोटर को फिक्स कर लेंगे। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो गियर और मोटर के शाफ्ट का साइज अलग अलग होना। कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ है हम लोगों के पास। हम लोग के पास मेडिकल पेपर टेप रहता है, जो कि हम लोग गियर के होल के हिसाब से मोटर के शाफ्ट पर लगा देंगे। इसके बाद हम लोग उसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देंगे, जिससे वो सरफेस हार्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो गियर है वो शाफ्ट से स्लिप नहीं करेगा और एक फिक्स पोजीशन में रहेगा।
अब हम लोग मोटर का कनेक्शन करते हैं। हमारे पास ये रेनबो वायर भी है, मगर हम लोग ये वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इतना लोड नहीं सह पाएगा। हम लोग प्योर कॉपर वायर 0.075 mm का कॉपर वायर यूज करेंगे। ये मोटर के लिए सफिशिएंट है। दोनों मोटर के टर्मिनल को हम लोग सोल्डिंग कर लेंगे। अब हम व्हील को फिक्स कर लेंगे ताकि व्हील मोटर की मदद से चल सके। मैं वीडियो को फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे और इन्फॉर्मेशन पूरा मिले, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्राई करके देखते हैं। देखिए कितना पावरफुल मोटर है ये। हमें स्विच लगाना है ऑन ऑफ के लिए। पुश बटन स्विच जो है हमें मोटर को चलाने के लिए चाहिए। अब हम इसे रिवर्स सिस्टम नहीं बना रहे हैं अभी, क्योंकि मैं इस मॉडल को रिमोट कंट्रोल बनाने जा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इसे ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे और फॉरवर्ड की तरफ ही चलाएंगे इसको। हम लोग इसमें 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी का यूज कर रहे हैं, जो कि अपने बाइक और स्कूटी में यूज होता है। हम लोग इसी बैटरी का यूज करेंगे। इसमें हम लोग एक डीसी पिन सॉकेट यूज करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए। सॉकेट के पॉजिटिव पॉइंट से एक डिवाइड 4705 यूज करेंगे। इससे करंट जो है रिवर्स नहीं जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग 1K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे यानी एलईडी लगाएंगे, जिससे वो चार्जिंग इंडिकेट करता रहेगा। देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिक कार बनाएं और लाइट ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हमने फ्रंट में 6 एलईडी लगाया है और बैक में 4 एलईडी लगाया है डिफरेंट कलर के। इसमें हमने 1K का रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि 12 वोल्ट पर प्रोटेक्ट करेगा एलईडी को, एलईडी ख़राब ना हो। यह इसका डायग्राम है। इसमें ये बैटरी है 12 वोल्ट का। यहाँ पर हम लोग एक पावर स्विच लगाए हैं। ये 1 वे स्विच है।
ये देख लीजिए, यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 6 एलईडी जो फ्रंट में लगा हुआ है, सभी के पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ लिए और नेगेटिव को एक साथ जोड़ लिया है। दोनों को जोड़ने के बाद पॉजिटिव पॉइंट पर 1 K का रेजिस्टेंस लगाएं और नेगेटिव पॉइंट जैसा है वैसी है। उसके बाद रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया और हम लोग ने ये स्विच से बैटरी से पहले पॉजिटिव लाइन स्विच में गया है वन वे से गया पुश बटन में, और पुश बटन से जो लाइन है पॉजिटिव वो जाएगा सीधा बल्ब में और आगे जाके मोटर और पीछे वाला जो एलईडी है उसमें जाएगा। इसी तरह से पीछे भी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट एक साथ जोड़ लिया एलईडी का, उसमें भी 1 K का रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर, और मोटर का भी दोनों पॉजिटिव को जोड़ लिया, दोनों नेगेटिव को जोड़ लिया। उसी के साथ में इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ लिया और ये दोनों कनेक्शन जो है आके नेगेटिव को हम लोग बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए और जो पॉजिटिव है वो स्विच के थ्रू जो लाइन आया है उससे हम लोग दोनों के पॉजिटिव को जोड़ लिया है। ऊपर में ये है हम लोग चार्जिंग पॉइंट, जो चार्जिंग के लिए जो हम लोग मॉड्यूल बनाए थे वो है डीसी पिन है। डीसी पिन से हम लोग ने एक डायोड को जोड़ा है, 14705 डायोड को जोड़ा है, जिसमें सिल्वर वाला पॉइंट को हम लोग डीसी पिन के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर से जोड़ दिया है और उसके बाद नेगेटिव पॉइंट जो है उससे हम लोग डायरेक्ट बैटरी को दे दिए हैं और पॉजिटिव को डायरेक्ट बैटरी के थ्रू दे दिए हैं। ये जो उसके बाद एक एलईडी लगाए हैं जिसमें 1 K का रेजिस्टेंस लगा, वो पॉजिटिव से डीसी पिन के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एलईडी के नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिए हैं, जिससे ये एलईडी जैसे ही हम लोग चार्जिंग इधर से 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो एलईडी ब्लिंक जल जाएगा और हमें पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रहा है। और ये इसमें जो डायोड लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं कि इधर का जो बैटरी का जो रिवर्स करंट है वो इधर की तरफ ना आए, जिससे हमारा एलईडी ख़राब ना हो जाए। ये इसका सर्किट डायग्राम है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस नए रेंज रोवर ईवी कार की टसन तो देख लीजिए, अच्छी लग रही है ना। अब हम लोग लोड टेस्ट करेंगे। यह 5-5 kg का ईंट रख कर इस पर हम लोग चलाते हैं। अगर ये चल जाएगा तो बच्चे का लोड तो आराम से ही उठा लेगा। देखिए आराम से ये चल रहा है। मैं करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।